अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः वैशाख कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 22 मई 2024। पातंजल योग सूत्र। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये। उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते। योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम्। द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः। स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः। अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्य सत्कारा सवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रवितविषयवितृष्टस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्कविचारानन्दा स्मितारूपानुगमत् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः बहु प्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरे तीव्रसंवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रतोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानाद्वा क्लेशकर्मविपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजं स पूर्वेषामपि दुःखकालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्थानसंशयप्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमे चेत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं चित्तं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानाद् वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्ततञ्जनता समापत्ति ततः पुण्यानि विकल्पी संकीर्णा सवितर्का समापत्ति स्मृतिपरिशुद्ध स्वरूपशून्ये वार्तमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं च आलिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजसमाधिः निर्विचारवैशारद्याध्यात्मप्रसादः ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी
तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथम समाधिपादः। द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः। तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम्। अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या। दृग्दर्शनशक्तोरेकात्मतेवास्मिता। सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः। स्वरसवाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः। ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयाः तद्वृत्तयः। क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः। सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः। ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्। परिणामतापसंस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः। हेयं दुःखमनागतम्। दृष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतु प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्। विशेषा विशेषलिंगमात्रा लिंगानि गुणपरमाणि। द्रष्टा दृश्यमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः। तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्। स्वस्वामी शक्त्या स्वरूपोपलब्ध हेतु संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानन्तदृश्यत् कैवल्यम्। विवेक ख्यातिरविप्रभा हानोपायः तस्य सप्तदा प्रान्तभूमि प्रज्ञा योगांगानुष्ठान अशुद्धीक्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्यातेः। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोष्टावंगानि। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा। जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम्। वितर्का हिंसादय कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वक मृदु मध्यहति मात्रा दुःखा ज्ञानानंत फला इति प्रतिपक्ष भावनम्। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्। अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधा। शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। सत्वशुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्र जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च। संतोषात् अनुत्तम सुखलाभः। कायेन्द्र सिद्धिर शुद्धि क्षयात् तपसः। स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः। समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानः। स्थिर सुखमासनम्। प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गति विच्छेद प्राणायाम। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर्देशकाल संख्या परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरण। धारणा शुच योग्यता मनतः मनसः। स्वविषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यते इन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीय साधन पादः। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। उन समापत्तियों में से सवितर्क समापत्ति ये शब्द जिसका अ, वाचक है उस शब्द से वाच्य होने वाला अर्थ और उस अर्थ का चित्त में स्फुरित होने वाला ज्ञान इन विकल्पों से संकीर्ण इस प्रकार की होती है। तो शब्दार्थ ज्ञान विकल्प इनसे संकीर्ण सवितर्क इस प्रकार की समापत्ति होती है। तो इस शब्द से वाच्य जो अर्थ उस अर्थ का चित्त में स्फुरित होने वाला ज्ञान इन विकल्पों से ये संकीर्ण इस प्रकार की समापत्ति होती है। जैसे मैंने कहने की कोशिश की थी काव्य प्रकाश ने मम्मट में जो बात कही है कि जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो क्या जानते हैं कैसे जानते हैं। तो ये घट है। तो उनका कहना है कि जाति विशिष्ट व्यक्ति इसी का ज्ञान होता है। घटत्वावच्छिन्नो यम घटः। घटत्व से अवच्छिन्न इस प्रकार का ये घट है तो हमें उसमें जाति
और वो व्यक्ति घट, इस प्रकार सा ज्ञान होता है, दोनों का इकट्ठा ज्ञान होता है। जब तक घटत्व का ज्ञान नहीं होता तब तक घट का ज्ञान होना मुश्किल है। अब घटत्व का ज्ञान स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? घटत्व का ज्ञान होने के लिए घटत्वत्व का ज्ञान होना चाहिए, उसके लिए घटत्वत्व इस प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, वगैरह वगैरह। दोष आ जाता है उसमें, और फिर ये श्रृंखला कभी खत्म नहीं होगी। तो ऐसा मानकर चलते हैं कि घटत्व के बिना घट का ज्ञान नहीं होता, और घटत्व विशिष्टोयम घटः, घटत्व से विशिष्ट इस प्रकार का ये घट है। ये हमें जो ज्ञान होता है उसी के आधार पर, ये घट है, ये अश्व है, ये पेन है, ये बॉल है, जो भी ज्ञान होना है वो उसकी जो जाति है उसी के साथ होता है। तो वाच्य अर्थ, उस शब्द का वाच्य जो अर्थ है वो अर्थ, और उसका चित्त में होने वाला स्फुरण, इन विकल्पों से संकीर्ण इस प्रकार का होता है। देखते हैं आगे बढ़कर। किसी भी पदार्थ का वाचक शब्द जब हम बोलते हैं, तो उस पदार्थ का ज्ञान हमें होता है, वो परंपरा से चलते आए हुए संकेत के अनुसार होता है। अब अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः इति संकेतः इति ईश्वर संकेतः शक्ति, ये तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने लिखा कि इस पदार्थ का इस प्रकार का, इस पद का इस प्रकार का अर्थ होना, अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरेच्छा संकेत शक्ति, ये ईश्वरेच्छा है और ये संकेत है, वही शक्ति है उस। तो कुछ बातें परंपरा से आई है। और बचपन में बच्चे को माता पिता या घर में होने वाले सभी लोग जो है वो, ये अब है, ये चीज है, इस प्रकार से पद और वो वस्तु, इनका संबंध जोड़ देते हैं इस प्रकार से। तो ये संकेत होता है। वस्तुतः उस शब्द का उस अर्थ से या तद्विषय ज्ञान से कोई संबंध नहीं होता, और वस्तु का वाचक शब्द और उस शब्द से वाच्य इस प्रकार का पदार्थ और उससे होने वाला ज्ञान, ये तीन चीजें अलग अलग होती है, स्वतंत्र होती है। गाय हा शब्द, गाय ये शब्द, गाय ये पदार्थ, और गाय ऐसा जो ज्ञान हमें होता है, वो तीन वस्तु परस्पर से अत्यंत भिन्न होने के बावजूद भी गाय शब्द उच्चारते ही हमारे चित्त में गाय ये बोध हो जाता है। तो इनके लिए इस बोध के लिए कारण जो है, तीनों के बारे में अभेद ब्रह्म ये हो। नित्य व्यवहार में गाय शब्द उच्चारने पर इनमें भेद जो है वो ध्यान में नहीं आता, और तीनों तीनों का अध्यास एक दूसरे पर होकर गाय का ज्ञान हो जाता है। ये जो अभेद ब्रह्म युक्त ज्ञान, वही शब्द अर्थ और ज्ञान, इनकी संकीर्णता इस प्रकार की है। तो ये काफी बड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। हमारा सभी ज्ञान जो है वो कंडीशनिंग है। एक ब्लू लागून करके ये अंग्रेजी में फिल्म थी, और कोई एक बच्चे, एक लड़की और एक लड़का किसी निर्जन बेट पर अ, पहुंचते हैं। ये उनकी नौका टूट जाती है, उनके साथ उनका एक अंकल इस प्रकार का है, और उनको जो भी प्राथमिक शिक्षा मिली होगी उसके आधार पर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये बिल्कुल निर्जन बेट है, कोई उसमें नहीं है। इस अंकल की भी मृत्यु हो जाती है, और फिर ये दोनों बड़े हो जाते हैं और उनका समागम शुरू हो जाता है, उनको बच्चा होता है इस प्रकार से। अब इन दोनों को ही किसी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान उन्हें मिलना था, ये चाहिए था, वो तो मिला नहीं। ये अचानक इस प्रकार के किसी निर्जन बेट पे आ गए। उनको, उनके बच्चों को ये ज्ञान कैसे होगा? तो ऐसी स्थिति में
जो भी इस प्रकार से किसी वस्तु के बारे में पता लगेगा, उसका नाम क्या है ये तक पता नहीं है, इस प्रकार से ये कुछ है, इतना ही रहेगा इस प्रकार से। तो एक कंडीशनिंग वाली चीज बचपन से लेकर या उससे भी पूर्व गर्भावस्था से लेकर चलती रहती है। तो वो शब्द, उससे वाच्य अर्थ, और वो पदार्थ, एक्चुअली वस्तु, इन तीनों का मिलाप होता है, ये संकीर्ण समापत्ति इस प्रकार की कही जाती है। एक दूसरे से अलग नहीं है ऐसा लगता है, यही यही ये है, इस प्रकार का ज्ञान होता रहता है। और ये सविकल्प का संकीर्ण समापत्ति इस प्रकार के यहाँ पे बताई गई है। किसी अन्य भाषा में गाय शब्द से गाय का व्यवहार न होता होते हुए दूसरे किसी शब्द से होते हैं। अंग्रेजी में काऊ कहेंगे, संस्कृत में गो कहेंगे, वगैरह इस प्रकार से। तो उस शब्द का और उसका अर्थ और वो वस्तु, इनका वास्तव में संबंध नहीं रहता। हमने ही उसको संबंध जोड़ दिया है और ये बोलते हैं कि ईश्वर इच्छा संकेत है ये, इस पदार्थ का ये नाम है, इस नाम से ये अर्थ प्रतीत होता है, ये वस्तु प्रतीत होती है। ये ईश्वर इच्छा रूप संकेत इस प्रकार का है। और फिर इस शब्द से ये वाच्य है, इस प्रकार का हमें समझ में आता है। एवंच विशिष्ट शब्द विशिष्टार्थ का वाचक है, ये केवल विकल्प है। उसी प्रकार विशिष्ट अर्थ विशिष्ट शब्द से ही वाच्य है, ये भी विकल्प ही है। एक शब्द के अनेक पर्याय शब्द हो सकते हैं, और उन सभी से वही शब्द, तरु है, वृक्ष है, भूरुह है, वगैरह वगैरह इस प्रकार के जो वृक्ष के लिए पर्याय शब्द रहेंगे, या जल, सलिल, अप, नीर, अम्बु, अप, वगैरह वगैरह, ये जो सभी जल के लिए पर्याय शब्द है, तो उनसे वही वस्तु हमें ज्ञान होती है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि विशिष्ट अर्थ विशिष्ट शब्द से ही वाच्य है, ये भी विकल्प है। और शब्द का और अर्थ का आ, ज्ञान से वस्तुतः संबंध न होते हुए भी वो है ऐसा समझना, यही विकल्प है। तात्पर्य शब्दार्थ, शब्द अर्थ ज्ञान, इन तीन विकल्पों से संकीर्ण इस प्रकार के सवितर्क समापत्ति होती है। तो समापत्ति का मतलब जो मैंने बताया था कि मर्जिंग हो जाना, सब एक ही है, इस प्रकार की अनुभूति होना, ये समापत्ति है। अनंत शैत्य प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ये आसन के बारे में बताया गया कि प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापत्ति, जिसका कोई अंत नहीं है, इस प्रकार की समापत्ति। तो इन दोनों के जरिए आसन के बारे में सोचा जाता है। तो यहाँ भी ये संकीर्ण इस प्रकार की सवितर्क समापत्ति होती है। अब इस सवितर्क समाधि के अभ्यास काल में क्या होता है ये देखेंगे। उस समाधि में शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णता किस प्रकार से होती है, ये अधिक स्पष्ट हो जाएगा। समाधि के अभ्यास में लग गए तो प्रथम पथवितर्क समाधि का अभ्यास करना पड़ता। या इस समाधि में चित्त स्थैर्य के लिए जो आलंबन लेना है, वो स्थूल आलंबन होता है। विष्णु इत्यादि देवताओं के काष्ठमय, पाषाणमय, मृण्मय सुंदर मूर्ति अथवा चित्र, नयन मनोहर चित्र, इस प्रकार का उस देवता का सुंदर चित्र, और आकाश में दैदीप्यमान इस प्रकार का सूर्य नारायण का तेजोबिंब, इस प्रकार का कोई नेत्रेंद्रिय ग्राह्य स्थूल आलंबन चित्त के लिए लेना है। अब आंखों से उस आलंबन की तरफ देखते हुए और वाणी से देवता का मंगल नाम का बड़े शब्दों में जप करते हुए, और अपने ही कानों से मंत्रोच्चार अ, खुद ही सुने, इस प्रकार का अपना चित्त ध्येयाकार करने का अभ्यास इस समाधि में साधक को करना होता है। ऐसे समझे कि एखादा विष्णुपासक सवितर्क समाधि का अभ्यास करने के लिए बैठा है।
तो सामने शंकर चक्र गदा पद्म धारण करने वाली भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है। उसके तरफ एकाग्र दृष्टि से देखते हुए उस मूर्ति को अपने हृदय में संचित कर रहा है। तोड़ना ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का मंद स्वर से दीर्घ उच्चार कर रहा है, और कानों से वही मंत्रोच्चार वो साधक सुन रहा है। इस प्रकार का उसका ध्यानाभ्यास चल रहा है। इस प्रसंग में वस्तु स्थिति क्या होती है ये देखेंगे। सामने जो मूर्ति है, ये केवल पार्थिव विकार है। जैसे अनेक अन्य पार्थिव पदार्थ, वैसा हाई ये भी एक पार्थिव पदार्थ। जो मंत्रोच्चार हम कर रहे हैं वो भी अन्य वर्ण समूहों के उच्चार के जरिए एक वर्ण समूह का उच्चार है। वो मूर्ति और वो मंत्रोच्चार, उनका इस विष्णु या इस देवता से वास्तविक में कौन सा भी संबंध नहीं है। तथापि उस देह मूर्ति के दर्शन के निमित्त से अथवा वर्णोच्चार के निमित्त से हमें षडगुण ऐश्वर्य संपन्न भगवान श्री विष्णु का ध्यान ध्यान होता है, और चित्त की शुद्धि और एकाग्रता इत्यादि लाभ होते हैं। तो वास्तविक में जिसका एक दूसरे में कोई आपस में मेलजोल नहीं है, इस प्रकार की चीजें साथ में आकर हमें ध्यान होता है विष्णु का इस प्रकार का। और फिर चित्त प्रसन्नता, चित्त की शुद्धि, एकाग्रता, ये लाभ हो जाते हैं। इसमें चित्त वृत्तियों का निरोध भी हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान बाकी सब चीजों से हटकर केवल उस मूर्ति पर निमग्न इस प्रकार का है, संलग्न है। तो बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, केवल हम विष्णु को देख रहे हैं। उसकी जो मूर्ति है, चतुर्हस्त वगैरह वगैरह इस प्रकार को, उसको हम समा रहे हैं अपने नेत्रों में, अपने हृदय में इस प्रकार से। तो यहाँ पे वासुदेव शब्द और उस शब्द से वाच्य भगवान श्री विष्णु, इस प्रकार का संकेत शास्त्रादिकों के सहायता से हमें समझ में आया होता है। इसीलिए वासुदेव ये शब्द उच्चारते ही उसका वाच्य जो अर्थ है, यानी कि भगवान श्री विष्णु, उसका ज्ञान हमें हो जाता है। यानी कि वासुदेव शब्दोच्चार सुनते ही हम हमारे नजरों के सामने शंकर चक्र गदा पद्म धारण करने वाली श्री विष्णु की चतुर्भुज मूर्ति खड़ी रहती है। इस प्रकार शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीन स्वतंत्र वस्तु होने के बावजूद भी शास्त्र से प्राप्त हुए संकेत से इन तीनों का अभेद है, ये भ्रम हो जाता है। और इस प्रकार से सवितर्क समाधि में समापत्ति शब्द अर्थ ज्ञान इन तीन विकल्पों से संकीर्ण होती है, इस प्रकार से इस सूत्र में बताया गया है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा समापत्ति ही, इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वास्तव में ये चीजें नहीं होती हुए भी हमें इन तीनों का मिलाप है इस प्रकार का लगता है, और ये अभेद ब्रह्म ही है वास्तव में। लेकिन हमारा ध्यान उसमें लग जाता है। और फिर इस प्रकार की एकाग्रता होने के कारण बाकी चित्त वृत्तियों से हमारा निरोध हो जाता है, बाकी चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। और केवल वही हम जो देख रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके जरिए ये विष्णु का ध्यान होने लगता है। वैसे विष्णु हो, शंकर हो, कृष्ण हो, कोई भी इस प्रकार का हो, इसके आधार पर ते खाल्लं दूध घेऊन ये रे। इस विवेचन से सवितर्क समाधि में इस प्रकार की समापत्ति होती है, ये कहने का हेतु स्पष्ट होने वाला है। वाच्य अर्थ और वाचक शब्द ये भिन्न वस्तु होकर भी मनुष्य अथवा शास्त्रीय इनके द्वारा विशिष्ट शब्द विशिष्ट अर्थ का वाचक है, इस प्रकार का जो संकेत किया होता है, उसके योग से उस अर्थ का ज्ञान होता रहता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा
इस प्रकार का है। शुरू में भाषा कैसी बनती है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। इसी विकल्पों पे आधार पर भाषा की निर्मित होती रहती है। स्वर और व्यंजन, ये शब्द समूहों के भेद है। इन दोनों का मिलाप करके कुछ शब्द बनता है। और उस शब्द से विशिष्ट अर्थ होना है, ये भाषा के द्वारा डिसाइड किया जाता है। उसको लिखने का एक तरीका, लिपि जिसको बोलते हैं, एक निर्भर किया जाता है कि ये इस प्रकार से करेंगे तो ये अर्थ उसका प्रतीत होगा इस प्रकार से। वो जो आमिर खान की पिक्चर तारे जमी पर, उसमें उस ईशान के माता पिता को समझाने के लिए वो एक चाइनीज खिलौना है, उस पे कुछ चाइनीज अक्षर लिखी है, और फिर वो बताता है कि आप पढ़ के देख, बताओ मुझे ये क्या है इस प्रकार से। तो बता देते हैं ये टिकट से पैसे कैसे पता चलेगा, ये तो चाइनीज है। हमने चाइनीज कभी सीखी नहीं है। तो फिर आपके लिए वो केवल एक पिक्चर है, चित्र है। इस चित्र से ये लिपि बनती है, ये अक्षर बनता है, ये अक्षर साथ में आने के साथ ये शब्द बनता है, और इस शब्द का ये अर्थ होता है। ये सभी जो बातें हैं वो कंडीशनिंग ही है कि इस प्रकार से ये अक्षर बनता है, ये तीन चार अक्षर इकट्ठा आने पर ये शब्द बनता है, उस शब्द का ये अर्थ होता है वगैरह वगैरह, उससे वाच्य ये पदार्थ होता है। तो ईशान के लिए अगर वो जो पिक्चर है, वर्णमाला के वगैरह इस प्रकार से चित्र है, उसके बारे में ही उसको पता नहीं लग रहा कि ये अ है, ये आ है, ये ई है वगैरह इस प्रकार से, तो पढ़ कैसे पाएगा? जैसे हम चाइनीज नहीं पढ़ पाएंगे, उसी प्रकार से वो तो ये पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो जो संकेत है वो ही नहीं है वहां पे, कि इस प्रकार की आकृति से ये अर्थ लेना है, ये जो संकेत है ये वहां पे नहीं है इस प्रकार से। तो गर्भावस्था से लेकर ये सभी जो बातें हैं ये सिखाई जाती है, ये ऐसा है, वही ऐसा है, इस प्रकार से। और फिर उसी के आधार पर हमें ज्ञान होता रहता है, उसी के आधार पर वस्तु के बारे में बोध होता रहता है। और वो लिपि भाषा के अनुसार भिन्न भिन्न इस प्रकार का होता रहेगा। चित्त की सवितर्क समापत्ति करनी है, यानी कि शब्द के सहाय से, संकेत से जो अर्थ निश्चित किया है, तब शब्दवाच्य जो अर्थ है उस अर्थ का ज्ञान, उस ज्ञान का आकार चित्त को देना है। यानी कि चित्त को इच्छित ज्ञानकारकता देना ये मुख्य साध्य होता है। तो ये काफी कठिन इस प्रकार का मामला है। कि अगर ओंकार तज्जपः तस्य वाचकः प्रणवः, तज्जपः तदर्थ भावनम, ये जो बात कही गई शुरू के सूत्र में इस प्रकार से, कि उस ईश्वर का वाचक ओंकार है। अब ये ज्ञान पतंजलि ने हमें दे दिया कि ईश्वर का वाचक ओंकार है। और फिर तज्जपः, उस ओंकार का जाप करना, ये हमारे लिए तदर्थ भावनम, उसको जो अर्थ है उसकी भावना होना इस प्रकार का है। तो ईश्वर प्रणिधान ये ओंकार की जप से प्राप्त हो जाएगा। अब ये शब्दार्थ ज्ञान विकल्प ही संकीर्णा समापत्ति इस प्रकार की। ओंकार ये शब्द इस प्रकार से, उससे वाच्य जो ईश्वर इस प्रकार का। और वो जप करने से, जप करना यानी कि बार बार वो दोहराना इस प्रकार से, वो जप करने से उसका जो ईश्वर ये जो अर्थ है इसकी भावना मन में बैठ जाती है।
और हमारा ध्यान उस तरफ लगने लगता है। ये वास्तव में एब्स्ट्रैक्ट है। स पूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदा, जो शंकर कृष्ण राम वगैरह वगैरह ये सभी जो अवतार है, उनका भी गुरु है। ईश्वर से ही ये सब निर्माण हुए हैं इस प्रकार से। और ओंकार से हम उस ईश्वर तक पहुंचते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये भी पतंजलि ने हमारे लिए कंडीशनिंग ही किया है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। मूल क्या होगा, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। अभी ये संकेत इतने दृढ़ मूल हो गए हैं कि इसको ये कहना है, इसके ये कहना है, इस प्रकार। जब कोई नया नाम दिया जाता है, कोई नई वस्तु हम देखते हैं, और फिर अगर ऐसा हुआ कि मालूम ही नहीं उसके बारे में, तो उसको नया नाम मिल गया, नया शब्द बन गया इस प्रकार का। गुंडा ये शब्द अंग्रेजी में नहीं था, लेकिन अभी गुंडा शब्द अंग्रेजी में आ गया इस प्रकार। गुंडा शब्द से जो, या गुंड, मराठी में या अन्य भाषाओं में जो अर्थ है वो बताने वाला ये शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। इस प्रकार से वो होता है। तो इस प्रकार से नए शब्द कॉइन होते हैं, उनके अर्थ भी उसके साथ जुड़े जाते हैं। और फिर ये कंडीशनिंग चलता रहता है, आगे भी इस प्रकार से कंडीशनिंग चलता रहता है। और इस जो ज्ञानाकारता होनी है, उसके लिए सहायक साधन इस प्रकार से विशिष्ट शब्द और विशिष्ट अर्थ, इनका सहाय लेना है। हमें विष्णु की आराधना करनी है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, शंकर की आराधना करना है ओम नमः शिवाय, धन्वंतरि की आराधना करनी है धन्वंतरे नमः। इस प्रकार से जिसकी आराधना मुझे करनी है, उसका वाचक जो भी शब्द होगा, उस शब्द का हमें बार 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 इस प्रकार से जप करना होगा। और फिर एक मूर्ति या एक चित्र के जरिए वो सामने रखना पड़ेगा शुरू में। एक बार यहाँ पे ध्यान केंद्रित होने लगा, और उसके जरिए ये मैं धन्वंतरी को देख रहा हूँ, उसी का जाप चल रहा है वगैरह वगैरह, इस प्रकार की भावना जब दृढ़मूल इस प्रकार की हो जाएगी, तो ये संकीर्णा समापत्ति इस प्रकार की हो जाएगी। मंत्र कौन सा है, शब्द कौन सा है, और वो मंत्र किस अर्थ का, यानी कि देवता का वाचक है, ये गोष्ठी कम दर्जे वाले इस प्रकार के हैं। इसलिए नाद ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहाँ है। हम्म। तो होता है ऐसे कि एकोपि शब्दः सम्यक् ज्ञातः सम्यक् प्रयुक्तः लोके वेदे च कामधुग् भवति। ये पातंजल व्याकरण महाभाषा में आया। एक भी शब्द अगर हम अच्छे तरीके से उसको समझ लेते हैं, अच्छे तरीके से उसका प्रयोग करते हैं, तो हमारी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला इस प्रकार का होता। अभी जो ये विभिन्न मंत्र कहे जाते हैं, चाहे गायत्री का जप हो, चाहे श्री राम जय राम जय जय राम हो, कुछ भी इस प्रकार का मंत्र, तो उसका बार बार जाप करने से उससे वाच्य जो भी चीज है वो हमारे मन में बैठ जाती है, उसका अर्थ मुझे स्पष्ट होने लगता है इस प्रकार से। और आपाततः इन मंत्रों को ओम ह्रीम क्लीम इस प्रकार के भी मंत्र है, तो शुरू में ऐसा लगता है इसका क्या मतलब है ह्रीम क्लीम वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये होता है कि उस मंत्र से भी वाचक कुछ है, एक शक्ति है शायद इस प्रकार से। और उसका जप करने से उस शक्ति की हमें प्राप्ति होती है, और उसके जरिए हमारा कल्याण होता है, या फिर हमारी बाधाएं दूर होती है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो किसी भी मंत्र के सहायता से उस मंत्र से वाच्य जो देवता, उसका ज्ञान का आका चित्त में प्राप्त हो गया, तो चित्त की
समापत्ति इस प्रकार की हो। ये समापत्ति स्थूल सृष्टि में मंत्रोच्चार और स्थूल अर्थ इनके सहायता से होती है, इसलिए ये सवितर्क समापत्ति है। तात्पर्य स्थूल साधन की सहायता से चित्त को इष्ट ज्ञानाकारता देने का अभ्यास साधक को अभ्यास की प्रथम अवस्था में करना होता है, और इस अभ्यास में चित्त की जो तदाकारता वही सवितर्क समापत्ति हो। तो शुरू में हमें जो संकेत प्राप्त हुआ है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये विष्णु का जाप है, उससे वाच्य विष्णु है इस प्रकार से। और विष्णु का एक वर्णन है कि चतुर्हस्त वगैरह वगैरह, हाथों में ये है वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो उसका चित्र, उसकी मूर्ति ये सामने रखेंगे तो तदाकार चित्त होने लगेगा। विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस जाप से विष्णु का अर्थ चित्त को प्राप्त हो जाएगा। शिव का करेंगे तो शिव की होगी, किसी देवी का करेंगे करेंगे तो देवी की होगी। तो इस प्रकार की तदाकारता, ज्ञान की तदाकारता होना, यही सवितर्क संप्रज्ञात समाधि इस प्रकार की। और ये समापत्ति इस प्रकार की बताई गई। अभी ये सवितर्क समापत्ति की पक्वावस्था, ऐसी जो निर्वितर्क समापत्ति, उसका स्वरूप अगले सूत्र में विशद करके बताया है। स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य वार्तमात्र निर्भाता निर्वितर्क। हाँ, ये सवितर्क हुआ, समापत्ति हुई। और अभी निर्वितर्क, जिसमें किस प्रकार के विकल्प नहीं है, वो निर्वितर्क समापत्ति इस प्रकार की है। संकेत शब्द से वाच्य जो अर्थ, उसका ज्ञान चित्त में स्फुरित होता है, और इस उसकी स्मृति के जरिए होता है। सवितर्क समाधि में ये स्मृति बार बार होते रहने से वो ज्ञान स्पष्ट रूप से और अनायास से हो जाता है, और फिर वो संकेत, उसका अर्थ, उस ज्ञान की स्मृति, इनकी आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा हो गया तो स्मृति परिशुद्धि हो गई। इस अवस्था में चित्तवृत्ति केवल अर्थाकार इस प्रकार की भासमान होती है, और इसलिए इस समापत्ति को अर्थमात्र निर्भाषा इस प्रकार का कहते हैं। वैसे ही इस समय में संकेत शब्द, उसका अर्थ, उस अर्थ का ज्ञान और उसकी स्मृति इत्यादियों की अपेक्षा नहीं रहती, और ध्याता ध्यान इनका अनुसंधान निकल जाता है। वृत्ति केवल ध्येयाकार इस प्रकार की होती है, इसलिए उस प्रकार की समापत्ति को स्वरूप शून्य इस प्रकार का कहा जाता है। इस प्रकार की स्मृति परिशुद्धि होने पर जैसे कि स्वरूप शून्य और अर्थमात्र निर्भाषा इस प्रकार की अवस्था प्राप्त होती है, और वो समापत्ति निर्वितर का समापत्ति है। काफी मुश्किल है समझना, समझाना। और तो शुरू में जिनके जरिए ये सवितर का समापत्ति होती है, उसके बारे में बहस की गई। अब आगे चलकर ये जो इसमें विकल्प है, वो होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इन्होंने सवितर्क, फिर सविचार इस प्रकार के आगे की समापत्ति बनाई, बताई है या समाधि बताई। तो ध्याता ध्येय और ध्यान, या ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, इस प्रकार के जो तीन इसमें विषय है, तीन विकल्प है। इसमें ध्याता और ध्येय और उसका ध्यान या ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान, ये तीनों विकल्प सविकल्प समाधि में होते हैं, पहले समाधि में। अब आगे चलते हैं तो जो आलंबन लिया है, वो आलंबन आगे होने की, सामने होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहते। आलंबन न होते हुए भी केवल स्मृति से सामने वो मूर्ति या चित्र दिखने लगता है, और फिर वहां पे चित्त एकाग्र हो जाता है। तो
ये पिछले उन्होंने कहा था कि कर्ण समापत्ति इस प्रकार के, साधन समापत्ति इस प्रकार की। तो ज्ञाता है, करण है, वस्तु नहीं है। तो केवल साधनों से, चित्त है वहां पे, तो चित्त इस साधन से मुझे ज्ञान होने लगता है। वो जो विष्णु की मूर्ति हो या और कुछ हो, वो मूर्ति सामने न होते हुए भी मुझे तदाकारता प्राप्त होने लगती है। तो ये संप्रज्ञात समाधि की दूसरी अवस्था इस प्रकार की है। इसके आगे चलकर केवल ज्ञाता ही रहता है। और आनंद की अनुभूति आती है, सो आनंद या शास्मित इस प्रकार की समापत्ति है। और उसके आगे अस्मिता भाव केवल रहता है। कि मैं हूं, इतना ही रहता है इस प्रकार से। देख, शास्मित समाधि इस प्रकार की हो जाती है। तो एक एक भाव को हम छोड़ते जा रहे हैं। शुरुआत ऐसी की कि जो भी ज्ञान होता है वो विकल्पों के द्वारा या विकल्प सहित इस प्रकार का ज्ञान होता है। ये विकल्प ईश्वर इच्छा संकेत शक्ति इसके जरिए निर्माण होते हैं। वस्तु, उसका वाचक शब्द और उसका ज्ञान, ये जो तीन बातें हैं, ये तीन विकल्प इस प्रकार के कहे गए। शुरू में इन विकल्पों के जरिए ज्ञान होता है। इन तीनों विकल्प ज्ञान में रहते हैं। जो सवितर्क समाधि कही जाती है। आगे चलकर सविचार में वस्तु नहीं है, फिर भी उसका ज्ञान होता है। ज्ञानाकारता हमारी बुद्धि की, चित्त की प्राप्त हो जाती है। तो ये केवल ज्ञाता और इंद्रिय करण, इनके जरिए होते हैं। कर्ण समापत्ति इस प्रकार की बताई जाती है। उसके आगे चलकर वो करण भी नहीं रहता। केवल आत्मा में मन स्थिर हो जाता है। अपने ही पर, अपने में ही मन स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिर हो जाता है। और फिर आनंद की अनुभूति आती है। और उसके आगे आनंद की अनुभूति भी नहीं रहती। केवल मैं हूं, इतना ही स्मरण इस प्रकार का रहता है। तो वृत्ति ध्येयाकार हो जाती है, उस प्रकार के स्वरूप शून्य कि कुछ है ही नहीं, इस प्रकार की वृत्ति हो जाती है। और इस प्रकार से स्मृति परिशुद्धि होने पर स्वरूप शून्य और अर्थमात्र निर्भाषा इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई। तो समापत्ति निर्विकल्प का इस प्रकार की। तो जिसका ध्यान कर रहे हैं वो भी आगे नहीं रहता। सास्मिता में कम से कम मैं हूं, इतनी तो अनुभूति है। इसके आगे असंप्रज्ञात समाधि शुरू हो जाती है। और स्वरूप शून्य, उसमें कुछ है ही नहीं, स्वरूप है ही नहीं इस प्रकार से। और अर्थमात्र निर्भाषा, केवल अर्थ का भास हो रहा है, इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई। वो निर्वितर का समापत्ति इस प्रकार की है। और वो भी भास चला जाता है आगे। तो हम स्थूल आलंबन से आरंभ करते हैं। बहुत सारी चीजें हमारे सामने है, आसपास में है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे चीजों से चित्त को अलग करके किसी एक विशिष्ट आलंबन पर स्थिर करना, ये पहली सवितर का समाधि इस प्रकार की है। तो किसी मूर्ति के सामने बैठकर या चित्र के सामने बैठकर उस पर ध्यान एकाग्र करना, कुछ मंत्र जाप करना उसके लिए, ये संकीर्ण सविकल्प इस प्रकार की, सवितर्क इस प्रकार की समाधि है। फिर उसमें जो आलंबन है वो भी नहीं रखे, केवल विचार आलंबन के बारे में मन में आते हैं। तो उसकी स्मृति जागृत हो जाती है। और उस स्मृति के आधार पर चित्र या मूर्ति सामने न होते हुए भी चित्त तदाकार होने लगता है, हमें उसकी अनुभूति आने लगती है। अब इसके आगे ये भी नहीं रहता। और
खुद ही में या आत्मस्थ मनसी स्थिर इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो जाती है और आनंद की अनुभूति आती है। और उसके आगे ये भी नहीं रहता और केवल मैं हूं, अस्मिता भाव यह अवस्था होती है। और फिर उसके आगे स्मृति परिशुद्ध होने के बाद स्वरूप शून्य अर्थमात्र निर्भाषा इस प्रकार की अवस्था प्राप्त हो गई, वो समापत्ति निर्वितर का है। हमें उस वहां तक पहुंचना है, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो ये काफी हेवी डोज है। आज यहीं पे रुकेंगे, अगले बुधवार को इसको आगे लेके बढ़ेंगे। एक बार फिर से मैं ये अभी का जो सूत्र है, सूत्र पर शुद्ध स्वरूप शून्य वार्तमातन निर्भाषा निर्वितर का, इसके बारे में बहस करूंगा। और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें चाहिए कि ये धीरे धीरे से ही सही, लेकिन ज्ञान करते हुए आगे बढ़ना है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे कुछ समझ नहीं पाएंगे तो मुश्किल मामला इस प्रकार का होगा। तो अभी धन्वंतरि पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं इस प्रकार से। तो अभी धन्वंतरे नमः, ये मंत्र है इस प्रकार से। सामने चित्र है धन्वंतरि का। और बाकी सभी विषयों से निवृत्त होकर चित्त उनके चित्तवृत्तियों का निरोध करके केवल इसमें लग जाते हैं। तो ये सवितर्क सविकल्प इस प्रकार की समाधि सिद्ध होती। तो शुरू में इसका ही अभ्यास बहुत सालों तक करना है। इनका कहना है कि ये अभ्यास 2 बरस, हर दिन 3 घंटे इतना करना है। सामान्य रूप से इतना समय लगता है कि 2 बरस तक 3 घंटे हर रोज इस प्रकार का सविकल्प समाधि जो है, पहली समाधि है, उसका अभ्यास करना। तो शायद हम हमारा मन उसमें निमग्न हो जाएगा और इसमें चित्तवृत्ति का निरोध इस प्रकार का हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इतना समय निकालना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये अभ्यास निरंतर करते रहना पड़ेगा। ओम धन धन्वंतरये नमः। 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 ओम धन धन्वंतरये नमः।
तीव्र संवेगानाम आसन्ना, ये बात कही गई है। तो जल्दी भी हो सकता है, लेकिन ये तीव्र संवेग होना बहुत जरूरी है। वो नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ठीक है।